हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, भारत में अनेक राजा हुए जिन्होंने कई लोगों का दिल जीता और अपने शासनकाल में काफ़ी लोकप्रिय हुए। उन्हीं में से एक ऐसे महान राजा हुए जिनकी आज मैं आपको पूरी जीवनी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जिन्होंने भारत देश को पूर्ण स्वराज हासिल कराया। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज एक साहसी और निपुण राजा थे। इन्होंने जिस भी युद्ध में हाथ डाला उसमें अपनी विजय हासिल की। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के अनेक युद्धों के साथ साथ भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी भी कहा जाता था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। एक और बात दोस्तों, शिवाजी महाराज का जन्म तारीख को लेकर कुछ मतभेद भी है। कुछ लोग इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को मानते हैं, वहीं कुछ लोग इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को मानते हैं। ज़्यादा मात्रा में दोस्तों 19 फरवरी 1630 को मत प्राप्त है, इसलिए इसी को शिवाजी महाराज की जन्म तिथि मानते हैं। शिवाजी का जन्म सिवनेरी में हुआ था, जो पूना के जुन्नार में एक पहाड़ी किला है, जिसे अब पुणे के नाम से जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी भोसले था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी बीजापुर सल्तनत की सेना में एक महान मराठा सेनापति थे और उनकी मां धर्म की बहुत बड़ी भक्त थी। वे भारत के महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। 17वीं शताब्दी के सबसे बहादुर और अद्भुत शासकों में से एक थे। शिवाजी महाराज रामायण और महाभारत का अध्ययन करते बड़े हुए हैं। इन्होंने धार्मिक शिक्षाओं में गहरी रुचि दिखाई, खासकर हिंदू और सूफी संतों में। शिवाजी का पालन पोषण उनकी मां और उनके प्रशासक दादाजी कोंडदेव ने किया था। दादोजी ने उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, पट्टा और कई युद्ध तकनीकें सिखाईं। जब उनके पिता अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक चले गए थे, शिवाजी महाराज भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। राज्य की सुरक्षा पूरी तरह से धार्मिक मराठों और प्रभुओं के कार्यात्मक एकीकरण पर आधारित थी। शिवाजी महाराज जी की प्रमुख कुलीनों के वंशज थे और बहुत बहादुर थे, और उन्होंने भारत को एकजुट करने के लिए कई युद्ध लड़े। उस समय भारत मुस्लिम शासकों के अधीन था और विभाजित था। उत्तर भारत में मुगल थे और दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा के मुसलमान सुल्तान थे। शिवाजी महाराज का पैतृक संपत्ति बीजापुर सुल्तानों के राज्य में दक्कन क्षेत्र में स्थित थी। उन्होंने मुस्लिम शासकों के दमन और क्षेत्र के सभी हिंदुओं के उत्पीड़न को देखा। हिंदुओं की विनाशकारी स्थिति से वे इतने दुखी थे कि 16 साल की उम्र में ही उन्होंने युद्ध को हिंदुओं की स्वतंत्रता का कारण मानने का फैसला कर लिया था। यह एक ऐसा विश्वास था जिसने उन्हें जीवन भर बनाए रखा। तो दोस्तों, अब मैं आपको शिवाजी महाराज के जीवन साथी और उनके बच्चों के बारे में बताता हूँ। शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां और 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे ने एक समय मुगलों को हराया था। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि शिवाजी की 8 पत्नियां थीं और उनकी पहली पत्नी साईबाई थी, जिन्हें निमालकर के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी की अन्य पत्नियों के नाम सोयराबाई, मोहिते, पुतलीबाई, पालकर, सकरबरी, गायकवाड़, संगुनबाई और काशीबाई यादव थे। साईबाई ने उन्हें संभाजी नाम का एक बेटा और 3 बेटियों को जन्म दिया। सोयराबाई ने उन्हें राजा राम नाम का बेटा और दीपाबाई नाम की एक बेटी को जन्म दिया। उनकी अन्य संतानों उनकी पत्नी सगुनाबाई से रजर कुंबरबाई और सकरबरबाई से कमलाबाई से जन्मी थी। 1659 में उनकी पहली पत्नी साईबाई का लंबी बीमारी के कारण बहुत कम उम्र में निधन हो गया था। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म, शिक्षा, आरंभिक जीवन व उनके वैवाहिक जीवन और बच्चों के बारे में बताया। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह छत्रपति शिवाजी बनकर उभरे और एक नए समय की शुरुआत की।
16वीं शताब्दी तक भारत का दक्कन क्षेत्र दिल्ली के स्थापित मुगल साम्राज्य के शासक के अधीन आ गया। मराठा के ऊपरी इलाकों पर आदि शाही सल्तनत ने कब्जा कर लिया, जो मुगल सम्राट का एक अधीनस्थ राज्य था। शाहजी भोसले को इस क्षेत्र का सरदार बनाया गया, जो भोसले वंश के परिवार में संबंधित था। बाद में वह एक विद्रोही बन गया और उसने किले स्थापित करके मुगल साम्राज्य के खिलाफ अभियान और छापे शुरू किए। हालांकि उसे बीजापुर सरकार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। इसलिए उसे अपनी जीजाबाई और बेटे शिवाजी के साथ किले तक भागना पड़ा। 16 साल की उम्र तक उन्होंने अपने लड़ाकों का एक दल बना लिया और शाहजी के लिए लड़ाई जारी रखी। 1647 में उन्होंने बीजापुर सरकार के खिलाफ पूना का प्रशासन संभाला। यह एक बड़ा कदम था और बीजापुर के साथ संघर्ष का कारण बना। इसके बाद एक संक्षिप्त अवधि में उन्होंने पुरंदरा, कोंधना और चाकन के किलों पर भी कब्जा कर लिया। फिर सुपा, बारामती और इंदिरापुरी शिवाजी महाराज के नियंत्रण में आ गए। लूट से उन्हें रायगढ़ में एक राजधानी किला बनाने में मदद मिली। शिवाजी महाराज नई सैन्य रणनीति के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। गोरिल्ला रणनीति की इस नई पद्धति ने उन्हें कुछ ही समय में कई किलों पर कब्जा करने में मदद की और क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। बीजापुर सरकार को उनकी जीत का एहसास हो गया और उसने 1648 में शाहजी को कैद कर लिया। एक साल में रिहा होने के बाद शिवाजी महाराज ने छिपकर क्षेत्र को अपने शासन के अधीन कर लिया। 1656 में उन्होंने फिर से अपने छापे और अभियान शुरू किए और महाबलेश्वर के पास जावली की घाटी पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने बीजापुर के आदि शाह के अधीन देशमुखी अधिकारों वाले कई अन्य परिवारों को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया। 1659 में जब बीजापुर के सुल्तान ने अजबल खान के नेतृत्व में लगभग 20,000 सैनिकों की सेना को उसे हराने के लिए भेजा, तो शिवाजी महाराज ने बुद्धिमानी से अजबल खान को हरा दिया। उन्होंने डरने का नाटक किया और सेना को दुर्गम पहाड़ी इलाके में ले गए और फिर एक बैठक में अजबल खान को मार डाला, जहां उसने सभी विर्ण अपीलों के साथ उसे बुलाया था। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से घबराकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण के अपने वायसराय को अपने खिलाफ चढ़ाई करने का आदेश दिया। उन्होंने वायसराय के शिविर के भीतर एक बहुत ही साहसी और बहादुरी भरा हमला करके उनका सामना किया। इस हमले में उन्होंने अपना एक हाथ और बेटे की उंगलियां खो दी। इस पराजय से शर्मिंदा होकर वायसराय ने अपनी सेना वापस बुला ली थी। इस घटना के बाद शिवाजी को मुगलों को भड़काने वाला माना गया। उन्होंने सूरत के समृद्ध तटीय शहर पर हमला किया और क्रोधित औरंगजेब इस नुकसान को अनदेखा नहीं कर और शिवाजी महाराज से बदला लेने के लिए उसने अपने सबसे प्रमुख सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। मिर्जा राजा को 100,000 सैनिकों के साथ भेजा गया था। इस विशाल सेना द्वारा डाला गया दबाव जो जय सिंह के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ मिलकर बना था, शिवाजी को शांति का आह्वान करने के लिए मजबूर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वचन दिया कि वह और उनका बेटा मुगल जागीरदार के रूप में औपचारिक रूप से स्वीकार किए और आगरा जाने के लिए औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होंगे। आगरा में अपनी मातृभूमि से सैकड़ों और हजारों मील दूरी शिवाजी और उनके बेटे दोनों को घर में नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंदी के दौरान वे फांसी की सज़ा के डर में थे। निडर होकर शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया और इसलिए प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने स्वादिष्ट मिठाइयों से भरी बड़ी टोकरियां गरीबों में बांटने के लिए बाहर भेजना शुरू कर दिया था। 1666 के 17 अगस्त के दिन उन्होंने और उनके बेटे ने इन टोकरियों में अपने सुरक्षा कर्मियों को पीछे छोड़ दिया था। उनका बच निकलना सबसे रोमांचक और साहसिक घटना थी, जो बहुत ही नाटकीय ढंग से भरी हुई थी, जो भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। उनके समर्पित अनुयायियों ने उन्हें अपने महान नेता के रूप में वापस स्वागत किया और इस भागने के बाद आने वाले 2 वर्षों में उन्होंने कई युद्ध जीते।
उन्होंने न केवल खोए हुए क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और उन्हें वापस जीता, बल्कि अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया। उन्होंने मुगल क्षेत्रों से कर वसूला और उनके समृद्ध शहरों पर भी छापे मारे। उन्होंने सेना का पुनर्गठन भी किया और अपने विषय के कल्याण के लिए सुधार भी किए। भारत में पहले से ही पैर जमा चुके सभी अंग्रेज व्यापारियों और पुर्तगाली व्यापारियों से सबक लेते हुए उन्होंने एक नौसैनिक बल का निर्माण शुरू किया। वह अपने समय के पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने व्यापार और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए समुद्री शक्ति का इस्तेमाल किया। शिवाजी की शक्ति में ज़बरदस्त वृद्धि से आहत होकर औरंगजेब ने हिंदुओं को नरसंहार और उत्पीड़न को और बढ़ा दिया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर कर भी लगाया, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और मंदिरों के ध्वस्त कर उनकी जगह मस्जिदें बनवाईं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत को स्वतंत्रता संप्रभु यानी पूर्ण स्वराज में परिवर्तन किया। 1674 की गर्मियों में शिवाजी महाराज ने खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में बड़ी धूमधाम से सिंहासन रूढ़ किया था। संपूर्ण दमित हिंदू बहुसंख्यक उन्हें अपने महान नेता के रूप में स्वीकार करने लगे। उन्होंने 8 मंत्रियों के मंत्रिमंडल के माध्यम से लगभग 6 वर्षों तक अपने क्षेत्र पर शासन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, जिन्हें अपने धर्म के रक्षक होने पर गर्व था, उन्होंने यह आदेश देकर परंपरा को तोड़ दिया था कि उनके 2 रिश्तेदारों के, जिन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था, वापस हिंदू धर्म में ले जाया जाए। हालांकि ईसाई और मुसलमान दोनों ही अक्सर अपने धर्म को लोगों पर जबरन थोपते रहते थे, फिर भी इन्होंने दोनों समुदायों को मान्यताओं को सम्मान किया और उनके धार्मिक स्थलों की रक्षा की। हिंदुओं के साथ साथ कई मुसलमान भी उनकी सेवा में थे। अपने राज्याभिषेक के बाद उनका सबसे उल्लेखनीय अभियान दक्षिण में था। इस अभियान के दौरान उन्होंने सुल्तानों के साथ गठबंधन किया और पूरे उपमहाद्वीप पर अपना शासक फैलाने के मुगलों को भव्य डिजाइन को अवरुद्ध कर दिया। दोस्तों, 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुनिया को अलविदा किया। यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। दोस्तों, शिवाजी महाराज की मृत्यु के पीछे का सही कारण अभी तक किसी को भी नहीं पता। कथित तौर पर शिवाजी महाराज की मृत्यु हनुमान जयंती के पूर्व संध्या पर हुई थी। कई इतिहासकारों का कहना है कि शिवाजी महाराज की मृत्यु गंभीर रूप से बीमारी के कारण हुई थी। वहीं कुछ लोग शिवाजी महाराज की मृत्यु को साजिश मानते हैं। वहीं कुछ लोग का दावा है कि उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई ने अपने 10 वर्ष के बेटे राजा राम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए उन्हें जहर दे दिया था। लेकिन दोस्तों, इन दावों का कोई भी प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इन बातों को प्राथमिकता नहीं देता हूँ कि बाकी दोस्तों, यह था छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ।